तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है, आज हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि पहेली एंड बूझो जो है उनको एक प्राइज़ मिलता है एंड प्राइज़ वो लोग जीतते हैं, जो कि फर्स्ट प्राइज़ होता है साइंस क्विज़ में जो उनको मिलता है उनके स्कूल से। वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और डिसाइड करने में ये एक्साइटेड होते हैं कि जो प्राइस का जो मनी मिला है उनको वो स्पेंड करेंगे वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स को ख़रीदने में। ठीक है, जब वो लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल को देखते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3.1 फिगर में दिखाया गया है। 3.1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं। तो पहेली एंड बूझो जो है वो इसे देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करता है, उनको एक्सप्लेन करता है सम क्लोथ्स फैब्रिक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्लोथ्स थे। ठीक है, क्लोथ्स थे और फैब्रिक्स थे। ठीक है, कुछ कॉटन्स थे, कुछ सिंथेटिक थे। ठीक है, ही और जो शॉपकीपर था उनके पास कुछ वुलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे। ठीक है, उनके पास सिल्क की साड़ियाँ भी थी। ठीक है, पहेली एंड बूझो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये देख के, एंड उन्होंने टच किया उन क्लोथ्स को, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स को टच किया, एंड फाइनली उन्होंने एक वूलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी को ख़रीदा। ठीक है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहेली एंड बूझो बिकम टू नोटिस वेरियस फैब्रिक। जब वो क्लोथ की शॉप पे जब उन्होंने पहेली एंड बूझो ने जब विज़िट किया, एंड विज़िट करने के बाद उन्होंने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को फाउंड किया, फैब्रिक्स के बारे में देखा, सुना, सोचा। ठीक है, उन्होंने देखा बेडशीट उनको दिखे, ब्लैंकेट्स दिखे, इसके बेडशीट एंड ब्लैंकेट्स के अलावा उनको कर्टेन्स दिखे, टेबल क्लॉथ्स दिखे, टॉवल्स दिखे, डस्टर्स दिखे। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बनाए गए थे। इवन जो उनके स्कूल बैग्स थे, गनी बैग्स थे, वो भी जो थे वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बनाए गए थे। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया ये पता लगाने का कि जो फैब्रिक्स हैं जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, कैन यू मतलब जो भी उन्होंने एक कोशिश की उन फैब्रिक्स का पता लगाने के लिए, जिन फैब्रिक्स में कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फैब्रिक जो थे वो शामिल थे। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, कौन सा वूल का है, कौन सा सिल्क का है। ठीक है, तो क्या आप भी उनकी तरह फाइंड कर सकते हो क्लोथ्स को टच करके कि कौन सा क्लोथ कॉटन का है, कौन सा क्लोथ सिंथेटिक है, कौन सा क्लोथ सिल्क है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। 3.1 में देखते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स। जो फैब्रिक्स है वो अलग अलग वैरायटी में आते हैं, और कौन कौन सी वैरायटी में आते हैं अब हम ये जानेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 1 बताई गई है, जिसमें बोला गया है कि आप अपने किसी भी टेलर शॉप पे, जहाँ पे दर्जी की दुकान हो जो कपड़े सिलता हो, ठीक है, वहाँ से कुछ कटे हुए कपड़ों को कलेक्ट करिए। ठीक है, जो कि कपड़ों को सिलने के बाद वो बच जाता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेसिकली। ठीक है, एंड उस पीस को जो भी आप लेंगे उसको टच कीजिए, उसको फील कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ फैब्रिक्स जो है वहाँ से लेने हैं एंड उनको लेबल, उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, एंड फैब्रिक्स में जैसे आप कॉटन का ले सकते हैं, सिल्क का, वूल का, सिंथेटिक का। ठीक है, और टेलर की मदद से ही आपको जानना है कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है। तो जो भी आप कपड़े उससे आप लेते हैं तो आपको पूछ लेना है कि ये वाला कौन सा कपड़ा है। जैसे अगर वो सिल्क का छोटा सा टुकड़ा देगा आपको तो पूछ लेना है, तो आपको बता देगा कि हाँ ये सिल्क का कपड़ा है, तो आपको वही नेम आपको उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, डू यू वंडर्ड व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपने कभी सोचा है, कभी आपने अपने आप में
आश्चर्यचकित होकर अपने आप से सवाल किया है कि जो ये फैब्रिक्स हैं वो कैसे बनते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो अगर आप कोई फैब्रिक को देखते हैं दूर से तो आपको लगता है कि वो केवल एक फैब्रिक है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उस फैब्रिक को काफ़ी ज़्यादा बहुत क्लोज होकर देखना है, बहुत पास होकर देखना है, ठीक है। क्या आपने वहाँ पे कुछ नोटिस किया उस फैब्रिक को देख के, ठीक है। यहाँ पे फिगर 3.2 बताया गया है, तो मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ पहले। 3.2 में यहाँ पे देख सकते हैं आप 3.2 फिगर, जिसमें यहाँ पे एक फैब्रिक है जो कि अगर हम किसी भी फैब्रिक को पास करके देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का। अब हम नीचे जाते हैं एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 में क्या बताया गया है, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑन और यार्न। सबसे पहले तो थ्रेड और यार्न दोनों का मतलब सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कुछ कुछ डिफरेंस है, बट आप अभी के लिए इन दोनों का मतलब आप थ्रेड, जब भी मैं यार्न या थ्रेड बोलूँ तो आप इसका मतलब धागा समझ लेना, ठीक है, कि मैं धागे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी आप टेलर के पास से आप कपड़े लेकर आए हो उसमें से आप कॉटन का फैब्रिक उठाओ और उसका कोई ढीला सा धागा ढूंढो, ठीक है, और उसके किनारे से आप उसको खींचो बाहर। फिर आप क्या देखते हो, और अगर आपको कोई ढीला धागा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सीजर से कट करना है उसको, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसको नीचे करके। तो आपको क्या करना है, कैंची से काट के आपको इस तरीके से धागों को निकालना है इसमें से। तब आप क्या देखेंगे कि आप एक धागा पहले यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्लॉथ जब बनता है तो उसके अंदर धागे जो होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर क्लॉथ होता है तो वो इस तरीके से पैटर्न्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से अगर धागा खींचते हैं तो पहले आप ये, जैसे आपने पहले ये ब्लू वाला धागा बाहर निकाल लिया, फिर ब्लू वाले के बाद आप क्या करोगे, ये रेड वाला बाहर निकालोगे, फिर उसके बाद ये ब्लू वाला निकालोगे, फिर उसके बाद ये रेड वाला निकालोगे, फिर उसके बाद ये ब्लू वाला निकालोगे, फिर उसके बाद आप ये रेड वाला धागा बाहर निकालोगे। तो इस तरीके से आप जब करके देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी उसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो धागे हैं वो आपको विजिबल है, यू कैन जनरली पुल। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आपको धागे विजिबल है तो आप उसको जनरली पुल करिए, बाहर की तरफ निकालिए किसी सुई की मदद से, ठीक है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। अब क्या आपको क्या पता चलेगा कि जो ये फैब्रिक है ये धागों से बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपस में अरेंज्ड है, ठीक है। अब 3.2 को देखते हैं कि 3.2 में क्या समझाया गया है। एक्टिविटी 3 बताई गई है आप इसमें। एक्टिविटी 3 में ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, कॉटन का फैब्रिक ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल। नाउ प्रेस 1। तो आपको क्या करना है, एक उसमें से एक धागा निकाल लेना है उस कॉटन फैब्रिक में से, एंड आपको उसको टेबल पे प्रेस करना है, ठीक है। आपको अपने थंब के माध्यम से इस तरीके का बना लेना है आपको, ठीक है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नील। फिर आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रैच करना है, इसको खींचना है यहाँ से, क्योंकि फिर अगर आप इसको खींचते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी और भी ज़्यादा स्ट्रैंड्स जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगी, ठीक है। तो जो इसकी स्ट्रैंड्स हैं वो और ज़्यादा बाहर निकल के आएंगी, 3-4 स्ट्रैंड्स या उससे ज़्यादा भी निकल सकती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। तो आप कुछ यहाँ पे एक सिमिलर सा देखेंगे जब आपने नीडल के माध्यम से जो थ्रेड बाहर निकाला था। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो ज़्यादातर समय में क्या होता है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो अलग अलग, जो थ्रेड्स आपने इसमें से निकाले, ठीक है, इसमें बेसिकली इतना बोल रहा है कि जो भी थ्रेड्स आप इस फैब्रिक में से बाहर निकाल रहे हो, उस थ्रेड, वो थ्रेड भी थ्रेड की मदद से ही बना है, तो वो भी अलग अलग स्ट्रैंड से मिल करके एक थ्रेड बना है, फिर उसे एक थ्रेड के साथ अलग 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 थ्रेड मिलके एक फैब्रिक बना है, ठीक है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, तो जो भी हमने एक्टिविटी करी जिसमें 3 ऐसे स्ट्रैंड से निकल गए थे, ठीक है, तो उन थिन स्ट्रैंड्स को हम देखते हैं, ठीक है, वो जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनको हम फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। फाइबर ये क्लोथ है, ठीक है, और ये बना किसका है, थ्रेड का, जिसको हम यान कहते हैं, ठीक है, और जो थ्रेड है वो किससे बना है, फाइबर से बना है। तो क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे क्या बताया गया, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान्स, यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, अब हम ये देखेंगे। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं तो उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो कॉटन एंड जूट क्या है, वो एग्जाम्पल है ऐसे फाइबर्स के जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, और वूल एंड सिल्क जो है वो एग्जाम्पल है ऐसे फाइबर का जो कि हमें एनिमल से मिलता है। जो वूल होता है वो हमें शीप के फ्लेस से ऑब्टेन होता है, जो शीप या गोट के जो रोए होते हैं उससे हमें मिलता है, ठीक है। और ये हमें रैबिट्स के हेयर से भी मिलता है, ठीक है, और साथ ही याक एंड कैमल के हेयर से भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क। जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर। तो सबसे पहले 1000 साल पहले क्या था कि ओनली हम नेचुरल फाइबर पे ही इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, और हमें खाली वही अवेलेबल थे फैब्रिक्स को बनाने के लिए, केवल हमारे पास नेचुरल फाइबर का ही ऑप्शन था। तो जब भी फैब्रिक्स बनाने होते थे तो हम नेचुरल फाइबर की ही हेल्प लेते थे। इन द लास्ट 100 years आर और सो फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल। लेकिन पिछले 100 साल पहले से पिछले 100 साल बाद से पिछले 100 साल पहले से ही स्टार्ट हो गया है फाइबर्स को केमिकल की हेल्प से बनाने में, ठीक है। अब हम केमिकल का भी यूज़ करते हैं फाइबर्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन ऑफ शॉन हेयर, दीज वर worn by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber. तो यहाँ पे बूजो ने एक म्यूज़ियम में एक ये देखा था जो कि यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो वो जो कि वॉरियर्स के द्वारा पहना जाता था, ठीक है। तो क्या ये कौन से फाइबर से बनता है, तो बेसिकली कोई फाइबर से नहीं बनता है। हम इतना जान सकते हैं कि ये जो है केमिकल वगैरह का यूज़ करके ये बनता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो वॉरियर्स जो थे पहले के, तो वो थोड़ा लोहे और स्टील के और इन सब हैवी हैवी मेटल्स का प्रयोग करते थे अपने कपड़ों में, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस से कपड़े बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है पिछले 100 वर्षों में, और जो कि हमें कोई प्लांट या कोई एनिमल सोर्स से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है।
इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे पॉलिएस्टर, नायलन, एक्रिलिक। ठीक है, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है। 3.2 में सम प्लांट्स फाइबर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉटन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या बताया गया है। हैव यू एवर मेड रिस्क और फॉर, क्या तुमने कभी दिए जलाए हैं? ठीक है, रुई के दिए जलाए हैं आपने? तो रुई के दिए अगर आपने कभी जलाए होंगे तो जो ब्रिक्स होती हैं, जो अब बत्तियाँ होती है, वो आप किसका बनाते हो? तो वो रुई के बनाते हो। रुई को हम इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। ठीक है, दिस कॉटन वूल इज़ यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो जो ये कॉटन है, इसका यूज़ जो है वो मैट्रेसेस के लिए किया जाता है, आपके गद्दों को फिल भरने के लिए किया जाता है, पिल्लोज को फिल करने के लिए किया जाता है, और भी कई सारी जगह पे इस कॉटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक सम कॉटन वूल, आपको कॉटन वूल लेना है। ठीक है, उसका एक पार्ट जो है आपको बाहर की साइड निकालना है और उसके एंडिंग शोर को देखना है। ठीक है, आपने क्या देखा? द स्मॉल थिंग स्ट्रैंड्स, तो इसमें भी आपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे और पतले पतले स्ट्रैंड्स को देखा होगा। ठीक है, आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। व्हाट डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो जो भी वो स्ट्रैंड्स निकले वो कॉटन फाइबर से बने। एंड जो ये वूल है, कॉटन वूल है, ये आता कहाँ से है? क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो ये जो है ये फील्ड्स, खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, कॉटन प्लांट्स आर अनयूजली यूजुअली ग्रोन एज द प्लेस। कॉटन प्लांट जो होते हैं वो जहाँ पे काली मृदा होती है और गर्म वातावरण होता है, गर्म जलवायु होता है, वहीं पे उगती है। ठीक है, तो आपको कुछ नेम और कुछ स्टेट्स नेम और कुछ कंट्रीज़ के नेम बताने हैं जहाँ पे कॉटन जो है वो ग्रो की जाती है। ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, लेमन के, नींबू जितने बड़े होते हैं। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst ओपन एंड द seeds covered with cotton fibers can be seen. How you ever seen a cotton? तो जब वो टूटते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि जो कॉटन होता है वो अपनी सीड से कवर्ड होता है, और जब वो सीड टूटता है तब हमें वूल कॉटन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है सीन। क्या आपने कभी भी कॉटन का फील्ड, कॉटन जहाँ पे उगाई जा रही हो, ऐसा कोई खेत वगैरह देखा है? तो अगर आपने देखा है, ठीक है, तो फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, मतलब आपने कोई ऐसा खेत देखा है जहाँ पे कॉटन जो है वो पूरा रेडी हो चुका है, जहाँ से उसको निकालना है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो कभी भी आप देखोगे ना खेत को कॉटन के, तो आपको लगेगा कि ये स्नो से पूरा कवर्ड है, वाइट वाइट से दिखेंगे, आपको लगेगा स्नो, बर्फ़ से कवर है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो इन बॉल्स से कॉटन जो होता है वो हाथों के माध्यम से निकाला जाता है। फाइबर्स एंड देन सेपरेट फ्रॉम द सीड, उनको सेपरेट की अलग किया जाता है। कॉटन के बीज से जो कॉटन होता है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, कॉम्बिंग के माध्यम से, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड के माध्यम से गिनिंग को करते हैं। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो जो गिनिंग है वो आजकल मशीन्स के थ्रू भी किया जाता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये गिनिंग मतलब कॉटन को उसके सीड से बाहर निकालना या उसके सीड से अलग करने की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम अपने हाथों से करते हैं चाहे मशीन की हेल्प से करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जूट के बारे में बताया गया है। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट फाइबर जो है होता है वो हमें मिलता है। ये जूट का प्लांट है। ठीक है, ये जो है ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है इंडिया के अंदर। जूट जो होता है वो मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में ग्रो किया जाता है। ठीक है,
और द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़, जब जूट प्लांट अपनी फ्लावरिंग अवस्था में होता है तभी इसकी कटाई की जाती है, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और जो स्टीम होती है जूट प्लांट की उसको हम कुछ दिनों के लिए पानी में रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। द स्टीम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और जो स्टीम की जो रूट होती है और फाइबर होती है उसको हम अलग अलग करते हैं, किसकी मदद से, अपने हाथों की मदद से, ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, तो जो भी हमें अगर फैब्रिक बनाना होता है किसी भी तरीके के, मतलब अगर हमें फैब्रिक बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जिससे भी हमें फैब्रिक बनाना है उसको हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यार्न मतलब थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। 3.4 में समझेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप कोशिश कर सकते हो कॉटन यार्न, कॉटन का धागा बनाने की खुद से, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 देखते हैं कि एक्टिविटी 4 में क्या बताया जा रहा है। होल्ड सम कॉटन वूल, आपको कुछ कॉटन का एक वूल सा अपने हाथों में लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों थंब के बीच में उसको दबाना है, ठीक है। और दूसरे फिंगर से आपको, दूसरे हाथों के दूसरे फिंगर से आपको क्या करना है, जेंटली उसको खींचना है, ठीक है, कॉटन को, और उसको ट्विस्ट करना है, ठीक है, जैसे कि फिगर 3.9 में दिखाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको फिगर 3.9 दिखा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे इसको ट्विस्ट किया जा रहा है दूसरे हाथों से, ठीक है। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको क्या धागा मिलेगा, ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि मिलेगा धागा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। मतलब जो भी ये प्रोसेस है थ्रेड बनाने का, ठीक है, फाइबर्स से थ्रेड बनाने के की प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉटन वूल या कुछ भी होता है उसको हम पहले बाहर खींचते हैं एंड देन उसको ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये थ्रेड के रूप में मिल जाता है हमें, ठीक है। अ सिंपल डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग in a hand spindle, also called टकली। फिगर 3.10, तो आप यहाँ पे फिगर 3.10 देख सकते हैं, इसको हम टकली कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हैंड स्पिंडल है, इसके माध्यम से हम स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। एंड हमें इससे काफ़ी ज़्यादा इजी भी होता है स्पिनिंग करने में, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि यूज़ ऑफ चरखा वॉज, तो हम चरखे का भी यूज़ करते हैं स्पिनिंग के लिए, जो कि पहले महात्मा गांधी जो है वो ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। और ही इनकरेज पीपल टू वेयर, महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों को इनकरेज किया कि जो भी मतलब चरखे के बनाए हुए सूती के वस्त्र हैं आप लोग उसको पहनिए, ठीक है। क्लोथ मेड अप ऑफ होमस्पून यार्न टर्म्ड एज खादी एंड शून इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन द पॉपुलराइज and promote khadi. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. यहाँ पे चरखे का बताया गया है कि पहले महात्मा गांधी भी करते थे, एंड खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ बॉडीज़, कुछ संस्थाएं बनाई ताकि जो खादी है वो प्रमोट हो सके। उनमें से एक है विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जो कि 1956 में बनाया गया, ठीक है। लेकिन
जब हमें लार्ज स्केल पे यान को बनाना है, लार्ज स्केल पे हमें थ्रेड को बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। और आफ्टर स्पिनिंग जो yarns जो है वो यूज़ किए जाते हैं फाइबर्स को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3.5 में बताया गया है yarn टू फैब्रिक। अब yarn से फैब्रिक की ओर, मतलब जो धागा है उससे फैब्रिक कैसे बनता है, अब इसमें ये समझेंगे। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो इसमें यह बताया गया है कि यान से, धागे से फैब्रिक हम दो मेन प्रोसेस से बना सकते हैं, वीविंग और नीटिंग। तो वीविंग जो है वो एक्टिविटी 2 में बताया गया। यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स yarns अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो आपने ऊपर एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉथ फैब्रिक होता है वो इस तरीके से धागों में बनाया जाता है, इस तरीके से अरेंज करके। तो ये जिस तरीके से ये अरेंज किए गए होते हैं, ठीक है, जैसे ही अरेंज करके ये बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वीविंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 बोली गई है कि आपको 2 शीट्स लेनी है डिफरेंट डिफरेंट कलर की एंड उसको कट करना है, ठीक है। कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ। आपको ये कुछ, मतलब इसमें सिंपली बताया गया है, मैं आपको इमेज के माध्यम से समझा देती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि आपको 2 अलग अलग पेपर्स लेने हैं, अलग अलग कलर के, उनको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक पेपर पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके की लाइन खींचनी है जैसे हिंदी वाली कॉपी में होती है, आप देख सकते हैं। और दूसरे वाले में आपको हिंदी वाली लाइन तो खींचनी है, लेकिन साथ में ये जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो बॉर्डरिंग इस तरीके से की गई है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब आपको इसमें काटना है आपको, तो इसको आपको जस्ट ऐसे 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 कैंची से कट मारना है, लेकिन इसको क्या करना है, आपको पूरा पूरा काट के अलग करना है। एंड देन आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रिप्स जमा हो जाएगी, ठीक है। एंड ये इस तरीके का एक पेपर जमा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं स्ट्रिप्स को इसके अंदर डाल के आपको क्या करना है, इन्हीं स्ट्रिप्स को इसके अंदर डाल के आपको इस तरीके का ये रेडी कर लेना है। और जब आपका इस तरीके का रेडी हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वीविंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्लोथ्स होता है वो हमारा इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम नीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये वीविंग वाली प्रोसेस है ये बड़ी बड़ी मशीन से की जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ तो इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn एंड वूवन टू मेक अ फैब्रिक। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। तो जो हमने पेपर वाली एक्टिविटी की तो उसमें पेपर जो थे वो चौड़े चौड़े थे, तो हमें घुसाने में बड़ी आसानी हुई। लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, धागे जो होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, इसलिए उनको हम एक साथ बनाने के लिए, फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनको हम लूम्स पे कंप्लीट, इनको हम हैंडलूम्स कहते हैं, जो हैंडलूम के माध्यम से बनाते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो, इसको हम हैंडलूम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नीटिंग किसे कहते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स, तो जो भी स्वेटर्स को बुनने की प्रोसेस होती है, एक धागे के माध्यम से कैसे पूरी की पूरी स्वेटर बन जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नीटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3.14 में देख सकते हो कि किस प्रकार से नीटिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ आपको मैं आगे यहाँ पे पहेली जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है
पहली wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers of the outer covering of coconut. What are these fiber normally used for? तो जो पहेली है वो पूछ रही है कि आपने कई सारे फाइबर्स देखे होंगे जो कि कोकोनट के आउटर लेयर से बनाई जाती है, ठीक है। तो इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो हम इसको डोर मैट पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ों पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है आगे पढ़ते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग। तो वीविंग एंड नीटिंग जो है वो यूज्ड किया जाता है किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए। एंड वीविंग एंड नीटिंग जो है वो थ्रेड से किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ वैरायटी हमें मार्केट में मिलती है। अब हम हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल पीपल यूज्ड इन, पहले के ज़माने में प्राचीन काल में जब पत्थर का युग था, जब लोग मांस खाते थे, जानवरों को पकड़ के मार के खा लेते थे एंड घूमते थे इधर से उधर, उस टाइम में लोग बड़े बड़े पत्तों के माध्यम से और जानवरों की स्किन के माध्यम से, उनके फर के माध्यम से अपने आप को ढक के रखते थे, ठीक है। जब लोग जो थे वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे जो है ग्रास को मैट्स में एंड बास्केट्स में कन्वर्ट करने लगे, ठीक है। एनिमल हेयर को ट्विस्ट करके उनके लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स को यूज़ करके वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स को बनाने लगे, उनको यूज़ करने लगे अपने अपने बॉडी को कवर करने के लिए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड ऑफ, तो जब अर्ली इंडियंस थे उन्होंने जब फैब्रिक फर्स्ट टाइम पहना था तो वो कॉटन का था, ठीक है, जो कि उन्होंने रिवर गंगा के रीजन में ग्रो किया था, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लोगों का दिमाग बढ़ा एंड लोगों ने क्लोथिंग को और बेहतरीन किया, ठीक है। प्लांट से जो नेचुरल फाइबर्स मिलते थे, ठीक है। और एंशंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो फ्लैक्स है जो कि रिवर के पास, नाइल रिवर के पास कल्टिवेट किया जाता था, उसको भी कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट, स्टिचिंग उस वक्त सिलाई विलाई कुछ भी नहीं था, सिंपली लोग जो थे वो कपड़े को लपेट लेते थे अपनी बॉडी में और ढक लेते थे, ठीक है। ड्रैपिंग मेथड यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन जब नीडल इन्वेंट हुआ तो पीपल ने क्या किया, लोगों ने सिलना स्टार्ट कर दिया क्लोथ्स को डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्टिचिंग क्लोथ्स के भी कई सारे वेरिएशन आने लगे जब से सुई का आविष्कार हुआ। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि सारे कपड़े स्टिच्ड ही होते हैं, कुछ कुछ अभी भी अनसिले हुए कपड़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, पगड़ी हो गई, ठीक है, धोती लुंगी हो गई। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, as a large variety exists also in fabrics and clothing item। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हैं अवेलेबल हमारी कंट्री में, वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो होता है वो फिनिश होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आपको इसकी एक्सरसाइज का सल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।